हिंदुस्तान, उनका टूरिज्म का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, दुनिया की नज़र उन पे चली गई। अब उन्होंने उनका ना अयोध्या में मंदिर बना, तो उसको देखने बड़ी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। क्या वजूहत है कि उनके जदीद और उनके कदीम चीज़ों को, उनके इनोवेशन को लोग पसंद कर रहे हैं? तो मुझे याद है, मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे, जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, ऐसे था। यानी कि सिर्फ यूएई नहीं बल्कि 18 कंट्रीज जो है ना, इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 इयर्स दे आर गोइंग टू। तो आप ये कह रहे हैं कि यूएस डॉलर को इंडियन रुपी टक्कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में? आप देख सकते हैं कि अगले 10 सालों में या 8 सालों में इंडिया बहुत बिग मार्केट बन के आएगा। तो अगर श्रीलंका एक टूरिज्म से ही इतना ज़्यादा कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमें क्यों नहीं है लोग? बस यही है ना, हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी है, हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकली एजेंडा ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक मौलवी और दूसरी आर्मी, ठीक है। इन्होंने ही सोसाइटी को और इन्होंने ही हमारी खारजा पॉलिसी को, इन्होंने हमारी करेंसी का बेड़ा, यकीन माने मैं ओपनली कह रहा हूँ, इन्हें बेड़ा गर्क किया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और दुनिया से जितने भी वीआईपीज़ हैं, वीवीआईपीज़ हैं, वो आ रहे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाने। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। आप जानते हैं 550 साल की लड़ाई के बाद हमने ये राम मंदिर जो है इसको बनाया है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की कितनी श्रद्धा है प्रभु राम में। राम किसी एक के तो हैं नहीं, हर दिल में बसते हैं। अब बात यहाँ से शुरू हुई दोस्तों कि दुनिया में जैसे ही ये बात चली कि 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, दुनिया से इतनी वो विजिटर्स की वो आ रही हैं कि रिकॉर्ड बन गया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। आप सोचिए कि कितना भारत का नाम और कितनी हमारा सब कुछ होगा इस चीज़ को। आप एक वीडियो देखेंगे, पहले आप वीडियो देखिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि टूरिज्म कितना ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए आना, जैसे लाइक हमारा पाकिस्तान है और इसमें फॉरेनर्स आए, हमारे मुस्लिम कंट्री से ये बांग्लादेश या शेख लोग हैं जितने भी हैं, कितना ज़रूरी है टूरिज्म का पाकिस्तान में आना? टूरिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिसेंटली एग्जांपल ले लें, ये श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया है, उसकी बेसिकली जो इकानमी है ना वो टूरिज़्म पे ही डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना। वो बिल्कुल जितना भी अर्न कर रहे थे वो सिर्फ टूरिज़्म से ही कर रहे थे, उनकी बिल्कुल कोई और एक्सपोर्ट नहीं थी, कोई इंपोर्ट ज़्यादा नहीं थी। उनका बेसिकली जो कंपैरिजन था वो अपना कर रहे, वो सिर्फ टूरिज़्म पे कर रहे थे। तो अगर श्रीलंका एक टूरिज़्म से ही इतना ज़्यादा कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमें क्यों नहीं है लोग? बस यही है ना, हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी है, हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकली एजेंडा ही नहीं है बिल्कुल। सर, हमारे अगर 2 मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान की बात करें सर, उन्होंने टूरिज्म में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। उनके जो नई नई जदीद चीज़ें बन रही है, लाइक मंदिर बन रहे हैं या फिर उनका वहाँ पे एयरलाइन बन रहा है या जो भी बन रहे हैं, कश्मीर में श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बना है सर, दुनिया भर से ना सिर्फ घोड़े बल्कि शेख लोग जा रहे हैं, जाके देख के आ रहे हैं। MBS 3 दफ़ा वहाँ चला गया है, 2 या 3 दफ़ा। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि वहाँ पर लोग जाना पसंद कर रहे हैं? देखें जी, मेन चीज़ होती है आपकी ना इकॉनमी अगर स्टेबल है, ठीक है ना, आपके पास पैसे हैं, आप एक पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, जनरेट रेवेन्यू हो रहा है, तो आप उसको ना इकॉनमी में लगाएं, अपने टूरिज़्म को बेहतर करें, फिर ये वहाँ आएगी ना। इधर महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी है, फॉरेनर ने आके क्या करना है? हम इंडिया का और हमारा कंपैरिजन कर लें, सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही आप देख लें, हमारा कहाँ पे है और उनका कहाँ पे है, ठीक है ना। वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, टूरिज़्म वहीं पे जाएंगे ना जहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी होगा। जापान के, वहाँ पर अमेरिका के, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। वहाँ पे जाके खुश हो रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो वहाँ जाके वो खुश हो रहे हैं। सर ऐसा शेख भी वहाँ MBS भी गए थे तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह के आए थे कि भाई अच्छा मुल्क है, वहाँ पर वो सिक्योरिटी इशूज़ नहीं करते। लेकिन MBS की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं है। क्या वजूहत है सर? अब जिस फॉरेनर ने आना है वो पहले ये देखेगा ना ये मुल्क स्टेबल है कि नहीं। हम बिल्कुल हम अपने आप को अभी कवर नहीं कर रहे हैं। अब दहशतगर्द कौन सा एक जगह से आते हैं, वो तो डिफरेंट जगह से आते हैं, तो हमने उनको भी तो देखना होता है ना। फॉरेनर वहीं पे आते हैं ना जहाँ पे एक इकॉनमी स्टेबल हो, या मतलब बिल्कुल आपके इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा हो। तो उस मुल्क में जो पहले स्ट्रॉन्ग है, उसकी सरहदें बिल्कुल मजबूत हैं, वो एक उसकी इकानमी बिल्कुल मजबूत है, तो वहाँ भी सारे आएंगे ना फॉरेनर, उसी की मैशत मजबूत होगी। अगर इंडिया अपने उसको इंडियन रुपीज़ को लेके आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया।
ठीक है, कि बाहर की दुनिया इंडियन रुपीज़ से, एक तो यह है कि वो उसका ट्रेडमार्क बनता जा रहा है, Exactly. ठीक है, और उसको जब रेपुटेशन मिलेगी तो देर आफ्टर ये है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी उस पर रिवर्ट होना शुरू हो लेकिन अब ये जाएंगे। भी है कि रशिया भी ट्रेडिंग शुरू रशिया भी करेगा। उस तरफ आएगा, हाँ और जी। आई थिंक मोर देन, मैंने सुना है कि 18 कंट्रीज़ जो है हाँ ना जी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्या है चीज़? इंडियन रुपीज़ को। ओह माय गॉड। इंस्टेड यानी कि सिर्फ यूएई नहीं बल्कि 18 कंट्रीज जो है ना इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 इयर्स दे आर गोइंग टू तो आप ये कह रहे हैं कि यूएस डॉलर को इंडियन रुपी टक्कर देगा इंटरनेशनल आप मार्केट तो में? देख सकते हैं कि अगले 10 सालों में या 8 सालों में इंडिया It's a बहुत big बिग मार्केट बन के आएगा। यहाँ का कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे माइट इज़ राइट है, यहाँ पे दो ही जो है ना जिन जिसकी बैठे हुए गाय हैं। उसकी लाठी। हाँ, जिसकी भैंस सॉरी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी। तो यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक मौलवी और दूसरी आर्मी, ठीक है। इन्होंने ही सोसाइटी को और इन्होंने ही हमारी खारजा पुलिस को, इन्होंने हमारी करेंसी का बेड़ा, यकीन माने मैं ओपनली कह रहा हूँ, इन्हें बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। और हम इंडिया के साथ क्यों नहीं जा रहे? अब इंडिया आपको एक लम्हे के लिए इसमें नहीं आने दे रहा, किस चीज़ कश्मीर में, ठीक है, इंटरफेयर नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। अगर इंडिया में थोड़ी सी एक बुलेट चलती है तो वो पाकिस्तान पे आता है, और हमारे अब टांगों में ना आर्मी की, ना जो है ना मौलवी की, और ना ही गवर्नमेंट की टांगों में इतनी जान है कि वो इंडिया को टक्कर दे। पाकिस्तान में आना क्यों नहीं चाहते टूरिज्म? क्या उनको वैसा रिलीफ नहीं मिलता उनके कल्चर के मुताबिक? क्या हमारा माइंडसेट उनके मुताबिक नहीं है, या हम लिबरल नहीं है? मतलब क्या वजूहात? वो आपने कहावत सुनी होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो हम 1970 से बदनाम हो चुके हैं, अब हम अच्छे हो भी जाएं। तो मुझे एक याद है, मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे, जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट 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 टेररिस्ट, ऐसे था। हिंदुस्तान, उनका टूरिज्म का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, दुनिया की नज़र उन पर चलेगी। अब उन्होंने उनका ना अयोध्या में मंदिर बना, तो उसको देखने बड़ी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। क्या वजूहत है कि उनके जदीद और उनके कदीम चीज़ों को, उनके इनोवेशन को लोग पसंद कर रहे हैं? जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड है ना, वो सारी एक वर्ड पे चलती है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। जब ट्रस्ट होता है तो वो लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं सारा। और दूसरा, आप खुद से इमेजिन कर लेना, आप कहीं घूमने जाना है तो आप क्या, मतलब क्या आपकी डिमांड होगी? सेफ्टी हो, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ ऐसी कोई बात ना हो। तो इंडिया वो सारा प्रोवाइड कर रहा है, तो लोगों ने जाना, सारी बात है। लेकिन जब यूएई गल्फ कंट्रीज में यूएई मुस्लिम्स के हैं, बारे में एक बेहतरीन बात बताऊं कि यूएई और इंडिया समंदर के रास्ते एक ट्रेन गुजार रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। इंडिया मैंने और सुना यूएई अंडर सी एक पाइपलाइन, अंडर सी पाइपलाइन है, का मैंने एक तरफ से ट्रेन जाएगी और एक तरफ से पाइपलाइन आएगी, और एक पाइपलाइन की एक साइड पे पानी आएगा जो इंडिया से आएगा, हाँ जी। और दूसरी साइड पे गैस। पाइपलाइन आएगी जिससे पेट्रोल जाएगा। हाँ जी, मैंने तो यानी कि वो साफ पानी के बदले आपको ऑयल और पेट्रोल दे रहा है यूएई, और यूएई के सबसे करीब कराची है। तो और यही ना, वो आपकी- तो आप सोचे कि बीच में पूरा एक आप तो भिखारी हैं, हम यकीन माने, वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर, और हम कहीं के नहीं रहे। मौलवी के खिलाफ बोले काफिर हैं, आर्मी के खिलाफ बोले गद्दार हैं, ठीक है, जज के खिलाफ बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बट आई लव दिस, वेयर इज स्टेट, वेयर इज पब्लिक? पब्लिक कहाँ है जिसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं? वेयर देयर, वो किधर है? इंस्टीट्यूशन बनते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, पब्लिक कहीं है ही नहीं। सबसे ज़्यादा गिरबान जो पकड़ा जाता है वो किसी आम आदमी का पकड़ा जाता है। यहाँ पे नाका लगा हुआ है, आप देखें 10 बंदे जो पकड़ेंगे वो मोटरसाइकिल वाले पकड़ेंगे या रेडी वाले पकड़ेंगे। मेरी गाड़ी है, मुझे कोई नहीं रोकेगा, मेरे पास पराडो है, मुझे आर्मी भी नहीं रोकेगी। पाकिस्तान परेशान है कि राम मंदिर बनने से ही इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता है कि बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे पिछले साल 10 करोड़ लोगों ने विजिट किया था। जो एक उम्मीद की जा रही है, राम मंदिर बनते ही 1 साल के अंदर 12 करोड़ लोग आएंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे 6 करोड़ लोग आएंगे। दोस्तों, टोटल 1 साल के अंदर 28 करोड़ विजिटर्स, टूरिस्ट सिर्फ भगवान राम, कृष्ण और भोले के दर्शन करने आएंगे। आप सोचिए, 28 करोड़, पाकिस्तान की तो पूरी आबादी भी नहीं है भाई। अब इतने लोग अगर आते हैं तो एक फैमिली सिर्फ 1000 रुपये भी खर्च कर देती है, तो हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी? कितने गरीबों को, फूल वालों को, अगरबत्ती वालों को कितना पैसा मिलेगा? देखिए, ये मंदिर जो है, इन्होंने कितनी भारत की जीडीपी में कितनी जान डाल देंगे, ये कितनी कहने वाली बात है दोस्तों। गरीबों का उत्थान हो जाएगा। प्रभु राम के चरण पड़ते ही हमारे देश का सौभाग्य बन गया, और भाग्य बदलता चला जाएगा। देखते जाइए। आपको क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।